हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम क्लास 7 से साइंस का एक बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है हीट। तो शुरू करते हैं। हीट, जिसका हिंदी अर्थ है ऊष्मा। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एनर्जी का मतलब है ऊर्जा। हीट एक ऊर्जा का ही प्रकार है, जैसे लाइट है, विंड है, ये सब ऊर्जा के प्रकार हैं। ऐसे ही हीट भी एक ऊर्जा का प्रकार है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा देती है। इस टॉपिक में आज सिर्फ हम टेम्परेचर के बारे में सीखेंगे। टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं, टेम्परेचर होता क्या है। तो देखो, टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज़ ए रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की गर्मी या उसकी ठंडी, हॉटनेस और कोल्डनेस, इनको मेज़र करने का सबसे अच्छा तरीका है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से पहले क्या बात है, ये टेम्परेचर ही क्यों है, इसको थोड़ा सा सीखते हैं। देखो, पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को हम बाय द सेंसेस ऑफ मेज़र करने की कोशिश करते हैं। टच करके उसको छू के देखते हैं कि कैसे मेज़र होता है। हम 3 बीकर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये बीकर नंबर 1 है, जिसके अंदर ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है। ये बीकर नंबर 2 है, जिसके अंदर गर्म पानी है, हॉट वाटर है। ये बीकर नंबर 3 है, इसके अंदर मिक्स वाटर है, गर्म भी है और ठंडा भी है। देखो, हम अपनी सेंस के द्वारा इस मिक्स वाटर को टच करेंगे कि ये गर्म है या ठंडा है या कैसा है ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एक फिंगर को, एक उंगली को इसके अंदर डाल देते हैं, यहाँ ऐसे। एक उंगली को दूसरे हाथ की इसके अंदर डाल देते हैं, फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, इनको हमें इनके अंदर डाल देते हैं फिंगर्स को। और फिर यहाँ से 2-3 मिनट हो जाती हैं, तब दोनों को एक साथ निकाल कर तीसरी बीकर में, जिसके अंदर मिक्स वाटर है, उसके अंदर डालते हैं। तो हमें कैसा महसूस होगा ये आप घर पे करके देख सकते हैं। तो जो उंगली ठंडे पानी से आई है वो तो इसके अंदर बताएगी कि ये कोल्ड वाटर है, और जो उंगली गर्म पानी से आई है, हॉट बीकर से आई है, वो बताएगी इसके अंदर गर्म पानी है। लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर गर्म और ठंडे का मिक्सचर है। तो फिर यहाँ पर ये मेथड फेल हो जाता है। कौन सा मेथड, जो हमने टच करके सीखा है कि भाई पानी गर्म है या ठंडा है, हम टच करके पता कर रहे हैं कि ये पानी कैसा है। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा, हमारी एक उंगली इसको ठंडा बता रही है, एक उंगली इसको गर्म बता रही है, तो किस पर विश्वास किया जाए। तो इसके बाद एक सबसे अच्छा मेथड आया टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है कि कोई भी बॉडी कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, ये उसका टेम्परेचर बताएगा। और इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो एक बार लिख लेते हैं, टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री है टेम्परेचर। टेम्परेचर मेज़र कैसे करते हैं, और आज हमें वो तरीके सीखने हैं जिन 2 तरीक़ों से, या जितने भी तरीक़ों से हम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, वो तरीका हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, यहाँ एक लाइन लिख रखी है कि टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय थर्मामीटर। सीधी सी बात है कि टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से मेज़र करते हैं। वो थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं, जनरली हम थर्मामीटर पढ़ते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर है या लेबोरेटरी थर्मामीटर है। क्लिनिकल वो थर्मामीटर है जिसको हम क्लिनिक में डॉक्टर यूज़ करते हैं। नंबर 1 क्लिनिकल थर्मामीटर। पहले इसी की बात करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में 2-4 बातें। देखो, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज्ड इन क्लिनिक्स, डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं या घर पर भी रख लेते हैं कई बार हम इनको। और इनकी रेंज कितनी है, अच्छा ये मेज़र क्या करते हैं, ये टेम्परेचर मेज़र करते हैं ह्यूमन बॉडी का।
बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं। तो ये उनकी रेंज है, यानी कि यहाँ से इससे नीचे ये मेजर नहीं कर सकते, इससे ऊपर भी नहीं कर सकते, तो ये इनके बीच का ही मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जनरली कितना होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, वो होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस क्या है, सेल्सियस ये यूनिट है। साइंटिस्ट सेल्सियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थर्मामीटर डेवलप किया था, ये स्केल बनाया था अपना, सेल्सियस स्केल। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे फ़ारेनहाइट, उन्होंने अपना फ़ारेनहाइट स्केल बनाया था। तो फ़ारेनहाइट में जो बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होता है वो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखो, ये तो हुई इसकी रेंज होगी। यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं। तो अब अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना हो, जैसे एक बीकर के अंदर वाटर है, पानी रखा हुआ है, तो उस पानी का टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल थर्मामीटर है जिसका नाम है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसको हम सिर्फ लैब्स में ही यूज़ करते हैं थर्मामीटर को। तो ये मेजर कर सकता है, मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी भी कुछ रेंज है। वो रेंज क्या है वो हमें इसकी याद करनी, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 110 यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर कर सकता है। यानी कि -10 से नीचे नहीं जाएगा और 110 से ऊपर नहीं जाएगा। ये लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज है। लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ कैसे करते हैं, जैसे एक बीकर यहाँ ले लें और इस बीकर के अंदर कुछ पानी रखा हुआ है, इस पानी के अंदर इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को डाल दें हम। बशर्ते क्या है कि ये लेबोरेटरी थर्मामीटर ना तो इसकी वाल्स को टच होना चाहिए, ना इसके बॉटम को टच होना चाहिए। अगर इससे ऊपर इसका लेवल जाता है तो हम इसको और नीचे लेके जाएंगे और नीचे लेके जाएंगे, लेकिन बॉटम टच नहीं होने देंगे। अब जो इसके अंदर रीडिंग आएगी वो ही हमारा टेम्परेचर होगा, वही इस वाटर का टेम्परेचर होगा जो हमें चाहिए था। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। देखो, क्लिनिकल थर्मामीटर है, उसके अंदर क्या होता है, या इसके अंदर लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, एक मेटल होती है इनके अंदर, उस मेटल का नाम है मरकरी। मरकरी एक मेटल होती है इनके अंदर। ये अकेली ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। रूम टेम्परेचर हम जनरली 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 25-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रूम टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर पर ये मेटल लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं और इसी को थर्मामीटर के अंदर भर देते हैं। तो देखिए, जनरली आजकल ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो मरकरी वाले यूज़ नहीं होते, क्योंकि मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको डीकम्पोज करना इतना आसान नहीं है। अगर कोई थर्मामीटर टूट जाता है तो फिर ये मरकरी टॉक्सिक होने की वजह से कुछ परेशानियां कर सकती हैं। तो उनसे बचने के लिए आजकल डिजिटल थर्मामीटर आए हुए हैं, जो कि सीधे इसमें कोई मरकरी नहीं है, वो नंबर्स की फॉर्म में दिखा देते हैं। अच्छा, रही बात हम वेदर कैसे मेज़र करते हैं। वेदर भाई, आज कितना टेम्परेचर जाएगा, कितना मिनिमम जाएगा और कितना मैक्सिमम जाएगा। मिनिमम का मतलब है कि कितना कम रहेगा, लोवेस्ट कितना रहेगा। मैक्सिमम का मतलब है कि कितना सबसे ज़्यादा होगा आज के दिन टेम्परेचर। आज के दिन, कल के दिन, परसों के दिन, किसी भी दिन का टेम्परेचर मेजर करना हो, उसके लिए एक स्पेशल थर्मामीटर है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, ये थर्मामीटर क्या मेजर करता है, वेदर।
या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ ए डे, एक दिन का तापमान। भाई एक दिन का तापमान उस दिन मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में बताएगा ये थर्मामीटर। ये तो बात होगी थर्मामीटर्स की। हमने दो प्रकार के थर्मामीटर आज सीख लिए, क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल कहाँ यूज़ करते हैं? ह्यूमन बॉडी में का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। लेबोरेटरी कहाँ? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इसको जनरली लैब्स में रखा जाता है और क्लिनिकल जनरली क्लिनिक्स में रखे जाते हैं। रही बात टेम्परेचर की, टेम्परेचर क्या है? ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें थर्मामीटर की आवश्यकता होगी। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे करती है, वो चलती कैसे है। एक ऑब्जेक्ट गर्म है तो अगर उससे हम टच करवा दें दूसरे ऑब्जेक्ट, ठंडे ऑब्जेक्ट को, तो वो गर्म कैसे हो जाता है। ये जो मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि हीट के पार्ट नंबर 2 में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही है बस। आप इसको अच्छे से पढ़िए और एक बार सुन के ही आप इसको समझ सकते हैं। सुनने के बाद एक बार बुक से ज़रूर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।